नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। कालका से संभालका की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर पंचकुला से है, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बड़ी घोषणा की, जिसमें उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों और उनके आश्रितों की पेंशन 25,000 से बढ़ाकर 40,000 की है और साथ ही आपातकाल के सेनानियों की भी पेंशन बढ़ाई गई। और बता दें कि 1 जुलाई से आपातकाल सेनानियों की पेंशन 10,000 से बढ़ाकर 20,000 कर दी गई है और हिंदी आंदोलनकारियों की भी पेंशन 1 जुलाई से 20,000 की जाएगी। और साथ ही इसके साथ संत कबीर कुटीर में राजपूत समाज के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री नायब सिंह के मुलाकात की और साथ ही इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सीएम सैनी का संबोधन किया और साथ ही कहा कि राजपूत समाज ने हमेशा राष्ट्र हित में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साथ दिया। जिन्होंने इस भारत की आजादी के लिए अपने आप को कुर्बान किया है, अपने आप को जिन्होंने इस देश की रक्षा के लिए कुर्बानियों के ऊपर चढ़े गए, यातनाएं सही, ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों को जो मिलने वाली पेंशन है वो 25,000 रुपए थी। आज आपके बीच में मैं ये घोषणा करता हूं कि उन स्वतंत्रता सेनानियों को और उनके आश्रितों को हरियाणा में विधानसभा के चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी पार्टियों ने विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है और आम आदमी पार्टी ने भी विधानसभा चुनाव को लेकर शंखनाद किया। और इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष ने विधानसभा चुनाव को लेकर एक निजी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस मौके पर उन्होंने हरियाणा के सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही और हरियाणा में आम आदमी पार्टी के सरकार बनने का दावा भी किया। और इस मौके पर उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा। वहीं हरियाणा पंजाब शंभू बॉर्डर पर किसानों के प्रदर्शन को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। आम आदमी पार्टी हरियाणा ने कल शंखनाद कर दिया विधानसभा चुनाव का और हम 90 की 90 विधानसभा में बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी हमारे प्रमुख मुद्दे रहेंगे। बिजली, पानी फ्री हमारा प्रमुख मुद्दा रहेगा। हमने अपना जो स्लोगन है वो लॉन्च कर दिया है। अब लाएंगे केजरीवाल, इस नाम से हमने स्लोगन जो हमने लॉन्च कर दिया है और हरियाणा के लाल को हरियाणा की जनता जरूर आशीर्वाद देगी। अरविंद केजरीवाल जी यहाँ के जमपल हैं और बाद में मुख्यमंत्री दिल्ली जाके बने थे। अब हम लगातार 1.5 लाख जो हमारे पदाधिकारी उनकी फौज को लेकर हरियाणा के रण में कूद गए हैं और आने वाली सरकार हम आम आदमी पार्टी की बनाएंगे। अरविंद केजरीवाल जी एक सोच है, उनके शरीर को तो बीजेपी वाले अंदर रख सकते हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दल एक्टिव मोड में हैं और कांग्रेस स्थानीय मुद्दों को लेकर लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर बीजेपी नेताओं पर निशाना साध रहे हैं। सोनीपत विधायक सुरेंद्र पवार ने कांग्रेस भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। उन्होंने नगर निगम के कमिश्नर पर विकास कार्य नहीं करवाने का आरोप लगाया। सुरेंद्र पवार ने कहा कि आगामी 10 से 15 दोनों बाद नगर निगम के कमिश्नर के खिलाफ कांग्रेस प्रदर्शन करेगी और साथ ही विकास कार्य नहीं हो रहे और निगम अधिकारी किसी भी पार्षद की सुनवाई नहीं कर रहे। और इस दौरान उन्होंने भी और भी मुद्दों पर चर्चा की और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं।
इन्होंने इस मामले पर अगर ध्यान नहीं दिया तो हम आने वाले अगले 10-15 दिन में जो है बिल्कुल धरना भी देंगे, प्रदर्शन भी करेंगे और सचिवालय में भी प्रदर्शन करेंगे। ये आज की डेट में तो सबसे बड़ी तो ये है क्योंकि बरसातें आने लग रही हैं, शहर के पानी की निकासी, क्योंकि जब देखा होगा कि परसों की बात है 30 मिनट की बारिश में ही अगर शहर में 4-4 फुट, एक जगह तो 7 फुट पानी था। शनि मंदिर के पास देखा होगा 9 फुट पानी खड़ा हो गया। मतलब 30 मिनट की बारिश में अगर जिस शहर में 7-7 फुट, 4-4 फुट पानी, 9-9 फुट पानी खड़ा है तो फिर क्या तो वहां काम हो रहा है। पार्कों की हालत कैसी है? पार्कों की जहां तक बात है, कुरुक्षेत्र विधानसभा चुनाव निकट आ रहे हैं तो राजनीतिज्ञों ने आम लोगों के बीच अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। लोगों की समस्याएं सुनने के साथ ही मौके पर भी जाकर निरीक्षण किया जा रहा है और इसी क्रम में कुरुक्षेत्र के कस्बा शाहबाद की वरिष्ठ कांग्रेस महिला नेत्री सुनीता नेहरा ने बताया कि वे लोगों की समस्याएं सुनने के लिए अजुराना कला गई थी और साथ ही उन्होंने बताया कि जब वे अजुराना कला से बड़ाम की ओर जा रही थी तो उन्होंने देखा कि ये सड़क गांव सराय सुखी से भी जुड़ी हुई है और साथ ही उन्होंने वहां देखा कि पिछले साल जो बाढ़ आई थी उसमें सड़क बुरी तरह से टूटी हुई है और उस सड़क पर स्कूल भी है और छोटे छोटे बच्चे किसान गुजरते हैं और रात को गुजरना खतरनाक है। और कांग्रेस नेत्री ने कहा कि शाहबाद हलके की सड़कों की हालत खस्ता है। बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी और मौजूदा विधायक दोनों ही नौटंकी कर रहे हैं, बयानबाजी चल रही है, किसी का कोई काम नहीं हो रहा। गांव लोगों की समस्याएं सुनने के लिए जा रही हूं। तो इसी सिलसिले में कल मैं अजराना कला गई थी। उसके बाद जब मैं अजराना कला से बड़ाम की सड़क की तरफ जाने लगी, बाई रोड जाने लगी, उसके बाद ये सड़क सराय सुखी से भी जुड़ी हुई है। तो मैंने वहां पर देखा कि जो कि पिछले साल इन्हीं दिनों में, जुलाई के दिनों में जो बरसात हुई थी, जो बुरी तरह बाढ़ आई थी हमारे शाहबाद मारकंडा में, जिसमें काफी नुकसान हुआ, उस बाढ़ में वो सड़क बुरी तरह से टूटी हुई है। जबकि उस सड़क के ऊपर 2 प्राइवेट स्कूल भी हैं। सीएम नायब सिंह सैनी ने प्रदेश के 15,000 से ज्यादा परिवारों को प्लॉटों की सौगात दी है और इस दौरान सीएम सैनी ने संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र और हरियाणा की बीजेपी सरकार गरीब और जरूरतमंद के प्रति समर्पित सरकार है। सीएम नायब सिंह सैनी ने हरियाणा वासियों को सौगात दी और साथ ही 15,000 से ज्यादा परिवारों को तोहफा दिया गया। जरूरतमंद परिवारों को प्लॉट मिले हैं। 15,000 से ज्यादा परिवारों को प्लॉट की सौगात दी गई है। सीएम ने जनसभा को संबोधित किया और कहा कि बीजेपी सरकार गरीब और जरूरतमंद के प्रति समर्पित है। सीएम सैनी ने 15,000 से ज्यादा परिवारों को प्लॉट की सौगात दी है। सीएम ने जनसभा को संबोधित किया और कहा कि बीजेपी सरकार गरीब और जरूरतमंद के प्रति समर्पित है। पंद्रह 15,000 से ज्यादा परिवारों को तोहफा, जरूरतमंद परिवारों को मिले प्लॉट। सीएम सैनी ने 15,000 से ज्यादा परिवारों को प्लॉट की सौगात दी है। उस हैप्पी कार्ड के माध्यम से हमने ये निर्णय किया कि जिन परिवारों की आय 1 लाख रुपए से कम है, ऐसे परिवारों को हमने ये कार्ड दिया और ऐसे ये परिवार
हरियाणा प्रदेश के अंदर 23 लाख परिवार थे जिनको हमने 84 लाख लोगों को ये कार्ड देने का काम किया। लगातार हमारी सरकार उन तक ये कार्ड पहुंचाने का काम कर रही है और ये निर्णय हमारी सरकार ने लिया कि वो व्यक्ति उस कार्ड के ऊपर 1 साल के अंदर 1000 किलोमीटर तक फ्री में यात्रा कर सकेगा, उसको कोई भी पैसा किराए के लिए नहीं लगेगा। ये सुविधा ये हमारी सरकार ने, ये जब दूसरी योजना मैंने शुरू की है, ये उसके गरीब लोगों के लिए देने का काम किया है। मित्रों, साथियों, हमने तीसरा योजना जो शुरू की है, हमने तीसरी योजना ये शुरू की है जब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 22 जनवरी को जब अयोध्या के अंदर भगवान श्री राम के भव्य और दिव्य प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में थे, तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प लिया था, उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार गरीब लोगों के छत के ऊपर रूफटॉप सोलर लगाने का काम करेगी। और हमने जो तीसरा कार्यक्रम अंबाला के अंदर किया है, अंबाला के अंदर हमने अपने परिवारजनों को बुला करके उनके बीच में बैठ करके हमने इस योजना का शुभारंभ किया है। प्रधानमंत्री सोलर हर घर मुफ्त बिजली योजना, इस योजना का शुभारंभ किया है। 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगेगा और उसके लिए हमने उसको ऑनलाइन खोल दिया है कि जिन परिवारों की आय 1,80,000 रुपए से कम है, वो परिवार उसमें एंटर कर सकता है, उस योजना का लाभ ले सकता है। और हमने उस योजना के माध्यम से हमारी सरकार ने निर्णय किया कि जो उस सोलर पैनल के ऊपर खर्चा आएगा, वो खर्चा 1,10,000 रुपए का आएगा। और हमारी सरकार ने निर्णय किया कि 60,000 रुपया नरेंद्र मोदी देगा, 50,000 रुपया मैं दूंगा। किसी भी व्यक्ति को कोई पैसा नहीं लगेगा और उसके घर के ऊपर वो सोलर पैनल लग जाएगा। और जो हमने कहा है, जो ये योजना बनी है कि उसका बिजली का बिल वो 0 हो जाएगा, उसका कोई बिजली का बिल नहीं आएगा। और जितनी बिजली बचेगी उसको सरकार खरीदेगी और उस बिजली का पैसा भी उस परिवार को मिलेगा, उस व्यक्ति को मिलेगा। इस सरकार को हमने, इस योजना को हमने गरीब के साथ जोड़ने का काम किया। परंतु भाइयों, मुझे ये बताते हुए भी, क्योंकि आज मैं ऐसी भूमि के ऊपर हूं, ये रोहतक की ऐतिहासिक भूमि है और इस भूमि के ऊपर मेरा बचपन भी बीता है। मैं लंबे समय तक यहां पर रहा हूं, इस भूमि के ऊपर रहा हूं, क्योंकि मनीष जी और हमारे सभी जो बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं ये जानते हैं। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां के सरकार के एक मुखिया थे और वो मुखिया बोलते थे, ये कहते थे, जनसभाओं में कहते थे कि आप हमें वोट दें, हम 24 घंटे बिजली देंगे। इस बात का दुष्प्रचार करते थे। वोट ले जाते थे और वोट लेकर के लोगों के हालात के ऊपर छोड़ देते थे। 4 घंटे भी बिजली नहीं मिलती थी और लोग त्राही त्राही करते रहते थे। फिर उनका एक सहयोगी दल भी था, एक सहयोगी दल था, वो इस प्रकार की बयानबाजी करता रहता था, मुझे कहते हुए ये कोई गुरेज नहीं है। यहां के जो मुखिया थे कांग्रेस के, लगातार 10 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, लोगों को बरगला करके उनका वोट बटोरने का काम करते रहे। और जो 100 गज के प्लाट थे वो भी समस्या इन्हीं की पैदा की हुई है। परंतु हमने निर्णय किया कि गरीब के जीवन को सरल करने का काम ये मेरी सरकार करेगी और हमने उनको
कागज भी दिए और उनको कब्जा भी देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। और भाइयों, ये बोलता था कि हम 24 घंटे बिजली देंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में प्लाट आवंटन में भारी संख्या में लोग पहुंचे। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री मूलचंद शर्मा कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। साथ ही पलवल विधायक दीपक मंगला, होडल विधायक जगदीश नायर भी वहां मौजूद रहे। मूलचंद शर्मा ने प्लॉट आवंटन योजना के बारे में लोगों को जानकारी दी। साथ ही कहा कि प्लॉट धारक को एक राशि 1 साल के अंदर किस्तों में चुकानी होगी। बताते चले कि 1677 लोगों को प्लाट आवंटन के तहत कागजात दिए गए। सबका विकास, सबका विश्वास, जिस दावे को देके देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री विधायक संघ जी ने एक पूरे प्रदेश में शुरुआत की। और लोग कहते थे कैसा विकास, यही तो विकास है कि अंतिम व्यक्ति, गरीब व्यक्ति को अग्रिम पंक्ति में बैठाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। और मुझे इस बात की खुशी है कि आवास योजना की जो स्कीम है, जो भगवानपुर सिटी रोड पर जो हाईवे पर है और इतनी बढ़िया जमीन जो हाईवे पर है, झज्जर जिले के थाना साहलावास के अंतर्गत आने वाले गांव सुधारना के पास ट्रक और कार की टक्कर होने का मामला सामने आया है, जिसमें एक महिला समेत 2 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 3 लोगों के घायल होने की सूचना है। घायलों को गंभीर हालत में रोहतक के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मृतकों में 65 वर्षीय विद्या देवी और उसका पोता मन, उम्र 16 साल है। जांच अधिकारी के अनुसार जब उनकी गाड़ी झासवा और सुधारना गांव के बीच पहुंची तो सामने से तेज गति से आए एक ट्रक ने उनकी गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना जबरदस्त था कि गंभीर चोटों के चलते विद्या देवी और उसके पोते मन ने गंभीर चोटों के चलते मौके पर ही दम तोड़ दिया। झज्जर का ये मामला है, जहां पर एक कार और ट्रक के बीच टक्कर हो गई। तेज रफ्तार का कहर यहां देखने को मिला है, जहां ट्रक ने कार को टक्कर मारी और साथ ही दादी पोते की मौके पर मौत हो गई और 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। झज्जर के गांव सधुराना के पास तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। ट्रक और कार में भीषण टक्कर हो गई। हादसे में दादी पोते की मौत हो गई और 3 घायल बताए जा रहे हैं। केंद्र सरकार से एक टीम आयुष्मान आरोग्य मंदिर इंद्री पहुंची। टीम ने मंदिर में सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाएं देखी और उन्होंने लोगों को मिल रही सुविधाओं का जायजा लिया और इसी के साथ केंद्र पर सभी तरह की सुविधाएं, दवाइयों का रख रखाव, साफ सफाई, फायर सिस्टम, स्वास्थ्य कर्मियों के काम करने के तौर तरीके, स्वच्छता रिकॉर्ड की जांच, लैब से संबंधित काम आदि को जांचा। और इस दौरान एसएमओ डॉक्टर किरण गिरधर, चिकित्सक और आसपास के गांव की आशा वर्कर भी केंद्र पहुंची। एसएमओ किरण गिरधर ने बताया कि गांव टपरियों के आयुष्मान आरोग्य मंदिर में केंद्र सरकार से टीम निरीक्षण के लिए आई। टीम में लखनऊ और दूसरे प्रदेशों के अधिकारी कर्मचारी शामिल रहे, जिन्होंने आरोग्य मंदिर की क्वालिटी और सुविधाएं जांची। टीम के द्वारा बच्चों और मानव स्वास्थ्य संबंधी जानकारी भी प्राप्त की जाती है।
एक लखनऊ से आए हैं, एक और किसी जगह से आए हैं, तो ये क्वालिटी चेक करते हैं सारे जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर है उनकी। सारा मटेरियल चाइल्ड हेल्थ से रिलेटेड प्रोग्राम, इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड प्रोग्राम, क्या ओपीडी है, क्या फैसिलिटीज हैं, क्या लैब टेस्ट हो रहे हैं, लोगों को क्या फैसिलिटी मिल रही है, क्योंकि इनका मेन मकसद होता है ये वेलनेस सेंटर्स हैं, भी मरीज को बीमार होने से ही रोका जा सके। तो उसके लिए सरकार जो सुविधाएं दे रही है, क्या वो लोगों तक पहुंच रही हैं, उसका रिकॉर्ड अच्छी तरह मेंटेन किया जा रहा है, अवेयरनेस है लोगों के प्रति, किस चीज के ज्यादा केस हैं, इम्यूनाइजेशन का प्रोग्राम एंड प्रॉपर चल रहा है, हर बच्चा इम्यूनाइज्ड है। हरियाणा रोडवेज के कर्मचारी सांकेतिक धरने पर बैठे। कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन बहाली और कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने के साथ साथ अन्य कई मांगों को लेकर आज सांकेतिक धरना दिया और इस दौरान कर्मचारियों ने कहा कि काफी लंबे समय से उनकी मांगों को सरकार पूरा नहीं कर रही है और इसी के चलते उन्होंने पहले भी कई बार धरना दिया है, लेकिन सरकार की ओर से उन्हें सिर्फ झूठा आश्वासन ही दिया जाता है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार ने मांगे पूरी नहीं की तो 14 तारीख को परिवहन मंत्री के आवास का घेराव किया जाएगा। हरियाणा रोडवेज वर्कर यूनियन संबंधित सर्व कर्मचारी संघ ज्वाइंट सेक्रेटरी। आप धरने पर बैठे हैं, किस चीज को लेकर बैठे? पीछे 23 जून 2023 को परिवहन मंत्री और विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ हरियाणा रोडवेज साझा मोर्चा की मीटिंग हुई, जिसमें कुछ बातों पर सहमति बनी, लेकिन सरकार के दोहरे रवैये ने कोई चिट्ठी जारी नहीं की, कोई आदेश जारी नहीं किए। इसी को लेकर हरियाणा रोडवेज का कर्मचारी रोष में है और आज 6 घंटे की भूख हड़ताल पर बैठा है साझा मोर्चा के आह्वान पर। देखिए, मैं हरियाणा रोडवेज फरीदाबाद डिपो का SKS यूनियन का प्रधान हूं और सब इंस्पेक्टर का पद है मेरा। विभागीय जो पद है वो सब इंस्पेक्टर का है। आज साझे मोर्चे के आह्वान पर एक दिन की सांकेतिक भूख हड़ताल का प्रोग्राम है और उस भूख हड़ताल के प्रोग्राम में हम बैठे हुए हैं। हमारे रोडवेज का एक एक कर्मचारी आज भूख हड़ताल पर है। हमने आज वैसे हड़ताल नहीं की है, बसें नहीं रोकी हैं। भिवानी में आज अच्छी बारिश हुई और जिससे गर्मी से जहां लोगों को राहत मिली, तो वहीं भिवानी शहर में कई बस्तियां व मुख्य मार्गों पर जल भरा हुआ, जिसके तहत डीसी नरवाल व जिला अतिरिक्त उपायुक्त हर्षित कुमार ने जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे शहर में पानी निकासी के लिए बताए गए सभी डिस्पोजल को मौके पर जाकर चेक करें और पानी की निकासी निर्बाध रूप से हो। बारिश होने से यहाँ का मौसम बड़ा सुहाना हो गया है और ये प्री मानसून हुई है। राजस्थान वगैरह, दिल्ली वगैरह में भी बारिश हुई है। इससे हर आम आदमी को, हर जन को राहत मिली है और सब जो है खुश हैं। इससे किसानों को भी बहुत राहत मिलेगी और उनकी फसल वगैरह के लिए, उनके लिए बहुत अच्छा होगा और हम इसके लिए परमात्मा। भिवानी में आज हरियाणा के अंदर भिवानी जो कितनी की अच्छी बारिश है। भिवानी में अभी बारिश शुरू हुई है और बहुत अच्छी बारिश हुई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत अच्छी बारिश हुई है, जिससे गर्मी से राहत मिलेगी और आगे यही तमन्ना है कि बारिश बहुत ज़्यादा हो, जो किसानों का फायदा हो, मौसम में ठंड हो, इससे लोगों को राहत मिले। जैसे हमारे लिए पानी की व्यवस्था नहीं थी, न ही बिजली की कट से काफ़ी प्रशासन से यही अनुरोध था कि पानी की सप्लाई ज़्यादा की जाए की। बारिश के कारण मोटर चल रही है, ऊपर से बारिश आ गई, नाले में थैली थाली अट जाए हैं और फ्लो गैलन ज्यादा पानी हो जा है, इसलिए मोटर चला रखे हैं। थोड़ी देर में पानी टूट जाएगा ना, नहीं कड़े रहे। सड़कों का सारा पानी साफ हो जाएगा, मोटर चला रखी है 5-10 मिनट। अधिकारी का आदेश आ रहे हैं हमारे ऊपर भी, हम मोटर चला रखी है। जिस तरह ये नाला फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।